हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी समर्स बहुत अच्छी जा रही होंगी और सब लोग अपना हाइड्रेटेड रह रहे होंगे और पानी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कभी गर्मी होती है, कभी बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने शरीर को पूरा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। अच्छा, पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे ना कि जब हम छोटे थे तो जब भी हमारे समर वेकेशंस होती थी तो हम लोगों को लगता था कि हम पानी बाहर खेलते रहते थे, क्योंकि समर वेकेशन होती थी। तो मम्मा क्या करती थी, कभी रूह अफ़ज़ा बना देती थी, कभी कुछ बना देती थी। तो इस तरीके से तो मुझे एक दिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रूह अफ़ज़ा को घर पर ही बनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और हम बाहर का जो भी चीनी का बहुत ज़्यादा चीनी का वो होता है कंजप्शन, वो कंज्यूम ना करें, कम मात्रा में कंज्यूम करें। तो हेल्दी ऑप्शन की तरह हम लोग एक रूह अफ़ज़ा को घर पे बनाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं गुलाब की ताज़ी ताज़ी पंखुड़ियाँ। जितना ज़्यादा आप ताज़ी ताज़ी पंखुड़ियाँ लेंगे उतना ही अच्छा जो रूह अफ़ज़ा है वो अच्छा बन के आएगा। तो यहाँ पे मैंने करीब 100 ग्राम यहाँ पे गुलाब के फूल की पत्तियाँ ली हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से इसकी डंठल को अलग कर करके पंखुड़ियों को अलग कर दिया है, क्योंकि डंठल अलग करेंगे तभी इस तरीके से हम रूह अफ़ज़ा को बना पाएंगे। तो जितना भी हमारे गुलाब की पंखुड़ियों में डंठल थी, मैंने उनको सब एक तरफ कर दिया है और इसको मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से धो दूँगी। इसको कम से कम आपको 3 से 4 बार धोना है, जिसमें इसकी कोई भी गंदगी, मिट्टी, कीड़े वगैरह जो होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है तो वो ना रहे। तो इस तरीके से इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ताज़े के फूल लें। एक दिन का भी मतलब पसंद नहीं होना चाहिए। एकदम ताज़े ताज़े फूल को, गुलाब की पंखुड़ियों को लेना और उसको अच्छे से धो करके छान लेना है, जिसमें से उसकी मिट्टी निकल जाए, कुछ भी हो तो वो सारा की सारा निकल जाए। तो उस तरीके से हम लोगों को इसको धोना है और इसको हम एक छलनी की मदद से इसमें से जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए, इसीलिए हमने इसको छलनी से छान लेना है। ठीक है, छलनी से छान लेना है अच्छे तरीके से इसको। आप इसको 2 से 3 बार धो सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन जाए, क्योंकि इसे हमें एक अपने खाने के लिए यूज़ करना है, किसी भगवान जी को चढ़ाने के लिए नहीं। वैसे भगवान को चढ़ाने के लिए भी हमें बिल्कुल ताज़े ताज़े और अच्छे अच्छे फूलों को ही समर्पित करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक पतीला। उस पतीले में मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया। करीब मैंने 2 कप करीब पानी डाला है इसमें। 2 कप पानी डालने के बाद देखो, इसका जब गुलाब के पंखुड़ियों में से गुलाबी रंग छूटने लगेगा और ये पंखुड़ियाँ जो है सफ़ेद हो जाएगी, तब तक हमें इसे उबालना है। और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। जब तक ये पूरे गुलाब की पंखुड़ियाँ सफ़ेद नहीं हो जाती है तब तक हमें इसे उबालना है। उसके बाद जब ये इसके गुलाब की पंखुड़ियाँ सफ़ेद हो जाए, हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में डालनी है हमें चीनी। अगर आप चीनी का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए मिश्री का, धागे वाली मिश्री जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छा बन के आएगा रूह अफ़ज़ा, और हेल्दी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है, और मैंने चीनी इसलिए कम डाली है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे, इसको नॉर्मल ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। जैसे मैंने बोला था हेल्दी ऑप्शन, तो इतना मीठा मीठा चीनी हमें नहीं रखनी है। तो उसके बाद जो भी हमारा जो गुलाब का जो भी रस निकला था, उसको रस को निकाल करके हमें इस चाशनी बना लेनी है। ठीक है, चाशनी बना लेनी है अच्छे तरीके से। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी जो रूह अफ़ज़ा है वो तैयार होने लग रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे अच्छे तरीके से। इसको पकाने के बाद यहाँ पे मैंने डाली है इलायची पाउडर, और आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं या पाउडर भी डाल सकते हैं, कैसे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है नींबू का रस, जिससे चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो और जम ना जाए। ठीक है, तो उस तरीके से इसलिए हमने यहाँ पे नींबू का रस डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है केवड़ा, और या फिर आप गुलाब जल या केवड़ा दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक एक चम्मच डाली है। नींबू का रस भी मैंने 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच का ही मैंने यहाँ पे केवड़ा डाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रहने देंगे। और इसकी चाशनी जब तक अच्छे तरीके से पक नहीं जाए तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पक गई है, तो हमें इसको उल्टा चम्मच करके देखना है। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक लेयर जम जाएगी, एक सिंगल लेयर जम जाएगी, तब तक हमें इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये पक जाएगा तो आपको एक जार लेना है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, धुला हुआ हो, और उसमें इसको पलट देना है। इसको अगर आप 2 महीने के लिए फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रेश रहेगा।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे गुलाब जल को यहाँ पर रूह अफ़ज़ा को खला दिया है जार में। एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसको रख लूँगी और इसको फिर आप जब भी इसको ज़रूरत हो, जब भी आपको शरबत बनाना हो, तो इस तरीके से आप इसमें से ले करके आप अच्छे से रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं। चाहे वो दूध में डाल सकते हैं या पानी में डाल के रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं, कैसे भी करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया है इसको और मैं इसको बिना फ्रिज के भी रखूँगी और देखिए जमेगा नहीं। जैसे हम लोग रूह अफ़ज़ा बाहर का मार्केट का लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नीचे नीचे ना चीनी जमने लगती है, तो ये आपका उस तरीके से नहीं जमेगा और फिर वो जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम रूह अफ़ज़ा को पूरा भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं जमेगा क्योंकि हमने नींबू डाला है तो वो उसको जमने नहीं देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए शरबत बनाया है। अच्छा, आप इसमें फ़ूड कलर भी डाल सकते हैं। मुझे घर का बनाना था और मुझे फ़ूड कलर यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने फ़ूड कलर इसमें यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो फ़ूड कलर यूज़ कर सकते हैं फॉर कलर के लिए, बट मुझे फ़ूड कलर घर के हिसाब से बनाना था तो मैं नहीं चाहती थी क्योंकि कोई भी मैं प्रिजर्वेटिव्स ऐसा डालूँ। मैं नेचुरल बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ़ूड कलर का यूज़ नहीं किया है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बर्फ़ और रूह अफ़ज़ा और इसको चिल्ड पानी के साथ मैंने यहाँ पर बना लेना है एक रूह अफ़ज़ा का शरबत, जो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मस्त बनता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा रूह अफ़ज़ा का शरबत रेडी हो रहा है और ये बन के अच्छे से तैयार हो रहा है। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरीके से पसंद आती है और किस तरीके से मुझे डालनी चाहिए। तब तक